अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कीजिए। प्रभु आपको ज्ञानों से भरपूर करेगा, वचनों का ज्ञानों से भरपूर करेगा, अपने वरदानों से भरपूर करेगा। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, उसके सामने सब बराबर है। सबको उदारता से बिना उल्हाना किए सबको एक बराबर देता है। जिसको जो वरदान चाहे देना रहता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको वरदानों से भरपूर कर देता है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आगे वचन और कह रहा हूं, ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए बिना स्क्रिप्ट किए हुए, तो प्रभु आपके जीवन में आशीषों को उड़ेलेगा। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं याकूब पहले अध्याय के उसके 5 पद से। वहां पास लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दे जाएगी। मेरे प्रियो, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, और कहते भी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहन की, अगर आपने मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिए तो इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे ज्ञानी व्यक्ति आप ही है। क्योंकि आपने यीशु मसीह की क्रूस की कथा को जान लिया है, उसके किए हुए कार्यों को आपने पहचान लिया है कि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए क्या क्या किया है, और सारी सृष्टि के पापों को अपने ऊपर लेकर उद्धार करता परमेश्वर अंतिम रक्त को बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अंत जीवन का सहभागी बन जाएगा। हालेलुया। तो आप सबसे ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को, उसको अपने जीवन में स्थान दिया, उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार किया, आप उसके वचनों पे चल रहे हैं। प्रभु का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। हालेलुया। हम आगे देखते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। अगर आपके पास बुद्धि की घटी है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास किसी चीज को करने के लिए क्षमता नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो प्रभु से मांगे, उस देगा। वो आपको ज्ञानों से भरपूर करेगा। क्योंकि ये जो बाइबल है, ये जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसको समझाने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ है। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा। बुद्धि घटी है, ज्ञान की घटी है, प्रभु से मांगे, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको देगा, वो आपको कार्यों में सफलता देगा, आपके जीवन में सफलता देगा। हम प्रभु से मांगे, उससे प्रार्थना करें। लेकिन कैसे हम प्रार्थना करें? यहां पास बाइबल कहती है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। यानी कि जब आप अपने बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए हो गया। आपके अंदर संदेह नहीं आना चाहिए, शक नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये 2 चीजें आई, आप प्रभु को उपस्थिति से नीचे गिर जाएंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। मैं आपके आगे बताऊंगा क्यों नहीं मिलेगा। और यहां कहता है, परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता देता, उसे भी दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से बहती है और उछलती है। जब आपके मन में संदेह आएगा, जब आपके मन में शक आएगा, तो आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाएगा। आपका विश्वास क्या है? हिल जाएगा। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देगा। आपके अंदर जो विश्वास है वो शक जैसे ही आता है, वो विश्वास कमजोर हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह से आपको दूर कर देता है। तो हमें शक नहीं करना है, प्रभु के वचनों पे संदेह नहीं करना है, प्रार्थना पे संदेह नहीं करना है। हम जो कुछ ही मांगे, हम वो प्रतीत कर ले कि वो हमें मिल चुका है। केवल हमें विश्वास के साथ उससे मांगना है मेरे प्रियो। और यहां पास कहता है, जो हवा से बहती है और उछलती है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। कैसा मनुष्य?
ना समझे कि प्रभु से उसको कुछ मिलेगा। संदेह और शक करने वाला अविश्वासी को, मान लो वो अविश्वासी, यानी कि आप संदेह किए, आप शक किए, तो आप क्या हुए? आप अविश्वासी हो गए, यानी कि बिना विश्वास किया हुआ मनुष्य। आप प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आए थे? विश्वास के साथ आए थे कि प्रभु यीशु मसीह मरने में जिलाया गया और वो आज हमारे साथ है। तो आपका विश्वास मसीह यीशु में मजबूत होना चाहिए। चाहे समस्याएं, चाहे दुख, चाहे कष्ट कितनी बड़ी आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपको विश्वास रखने के प्रभु यीशु मसीह मुझे इस संकटों से, इस समस्याओं से निकालेगा, मुझको समाधान देगा और मुझको ऊंचे चट्टान पर पहुंचाएगा। लेकिन आप ये सब सोचने के बजाय, आप प्रभु पर विश्वास करने के बजाय आपके अंदर क्या आ गया? आपके अंदर संदेह आ गया। आप पहली बात प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी बात आप मन में संदेह ला रहे हैं। तो ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से उसको कुछ भी मिलेगा, कुछ भी, यानी कि प्रार्थना आप जो किए हैं आपका उसका उत्तर आपको मिलेगा। ये ना समझे कि आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने संदेह किया, आपने शक किया प्रभु के प्रार्थना पे, उसके वचनों पे। तो ऐसा मनुष्य ना समझे कि उसका प्रार्थना का उत्तर उसको मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। अगर आप शक करेंगे, संदेह करेंगे, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं मेरे प्रियो, अक्सर कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब हम विश्वास करेंगे उस पर तो ही वो हमें आशीष देगा। ऐसे बहुत से प्रार्थना निवेदन आते हैं और उस गवाहियाँ भी आती है व्हाट्सएप में, कमेंट बॉक्स में। जो व्यक्ति विश्वास के साथ बिना संदेह किए हुए उस पर विश्वास करता है, प्रभु उनके जीवन में आशीष देता है, उसके प्रार्थना का उत्तर देता है। बीमारियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु उसको उससे निकालता है, उसको छुटकारा देता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में संदेह हो जाता है। हालेलुया। अब कल कुछ काम है और जाना है ऑफिस में कुछ कार्य के लिए, कहीं भी सरकारी ऑफिस में या कुछ के लिए। अब वहाँ पास जाने से पहले वो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, या प्रार्थना करवाएंगे। अगर आपके अंदर विश्वास की घटी है, विश्वास की कमी है और संदेह, आप जितने बड़े पास्टर से प्रार्थना करवा लीजिए, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें प्रार्थना, अगला आदमी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए उस प्रार्थना को रिसीव करने के लिए कि प्रार्थना मेरे लिए की जा रही है, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष को देगा। अब कल कहीं जाना है सरकारी काम के लिए और आज प्रार्थना किए, लेकिन प्रार्थना किए हैं और रात को उनके अंदर संदेह आ गया, शक आ गया, कल वो काम होगा या नहीं होगा। और 2 प्लान बना के जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ये काम करेंगे, हो गया तो ठीक है। वो क्या कर जाते हैं? 2 प्लान बना के जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो आपने रात को क्या कर लिया है? आपने 2 प्लान बना लिया, शक भी आ गया मन में। तो ऐसा मनुष्य ना समझे कि उसको कुछ प्रभु से मिलेगा, यानी कि प्रार्थना का उत्तर कभी भी ना मिलेगा। कैसा मनुष्य? यहाँ पास फिर से आपको बताता हूँ। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कैसा मनुष्य? संदेह करने वाला। आपने प्रार्थना किया, विश्वास कर लीजिए को आपको मिल गया, आपके लिए हो चुका है। वो बुद्धि की घटी है, प्रभु से मांगिए वो आपको देगा। नौकरी नहीं है, प्रभु से मांगिए वो आपको देगा। पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, प्रभु से मांगिए वो आपको देगा। घर में समस्याएं हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए वो आपको निकालेगा। बीमार पड़े हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए वो आपको चंगाई देगा। कब? जब हम विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, 8वीं पास हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जीवन में कुछ भी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे प्रियो, प्रभु हमें यहाँ से यहाँ तक उठाने वाला परमेश्वर है। केवल जब हम उसके वचनों पे चलेंगे ना, तो प्रभु हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही कार्य करना शुरू कर देता है।
जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। समस्याएं तो आती जाती रहती है जीवन में, लेकिन हमें हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु के करीब बने रहना है, उसके वचनों पे हमें चलते रहना है, तो प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। परिस्थितियां चाहे हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हमें उस समय भी हमें उसके वचनों पे चले रहना है, हमें उसकी आज्ञाओं को पकड़े रहना है, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि हम प्रभु की इच्छा को मांगे। आप चाहे पहले ही पास क्यों ना हो, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा करके रखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानियों को लज्जित करे। यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, तो आप क्या हैं? आप ज्ञानी हो गए। पहले आप मूर्ख थे, आप अज्ञानी थे, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, तो आप क्या बन गए? आप ज्ञानी बन गए। आप उस बुद्धिमान व्यक्ति से अधिक आपके अंदर बुद्धि आ गई है, ज्ञान आ गई है, और वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है मेरे प्रियो। अब बहुत से लोग पवित्र आत्मा के दान के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु उनको प्रार्थना का उत्तर देता है। जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसके सम्मुख में आकर प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु उनको उसके प्रार्थना का उत्तर देता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में कुछ दूसरा ही चलते रहता है कि मुझको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा, मैं लोगों को ठीक करूंगा, मैं लोगों को ब्लेसिंग दूंगा, वो हो जाएगा, और मैं लोगों के सामने बड़ा बन जाऊंगा, मेरा नाम बड़ा बन जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु पवित्र आत्मा कभी भी नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु अपने वचनों का ज्ञान कभी भी नहीं देता। आपने तो मन में सोचा है, लेकिन जब आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके मुंह से जो निकल रहा है वो प्रभु से बता रहे हैं, लेकिन जो आपके दिल में है, जो आपने सोचा था, उसको आप बताना भूल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन बातों को भी जानता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम मनुष्यों से बातें छिपा सकते, लेकिन उद्धारकर्ता जीवितों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हम एक भी बात को नहीं छिपा सकते। इस कारणवश बहुत से लोग पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन अंदर कुछ और बाहर से कुछ और ही होता है। प्रभु से मांगिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और पवित्र आत्मा को क्यों चाहिए उसका मकसद भी प्रभु के सामने रखिए। प्रभु आपके दिल की बातों को जानता है, आपके दिल की बातों को जानता है। जो आप सोचे भी नहीं रहेंगे उससे पहले ही उसको जानकारी मिल जाती है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु के उपस्थिति में बैठे, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठे, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। प्रभु आपको ज्ञानों से भरपूर करेगा, वचनों का ज्ञानों से भरपूर करेगा, अपने वरदानों से भरपूर करेगा। केवल हम सच्चाई के साथ हम उससे मांगने वाले हो जाएं। हालेलुया। ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु अनपढ़ को भी चुनेगा और उसको अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा, और ऐसा कर भी रहा है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचनों पे चलते, हम आज्ञाओं को पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाता है, हमें ज्ञान देता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है जो आपको नीचे से ऊपर उठा सकता है मेरे प्रियो। हम केवल उसके वचनों पे चले, हम केवल उसकी आज्ञाओं को पालन करें, हम संदेह करने वाले नहीं बल्कि हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरपूर कर देगा। यहाँ पास कहता है, यदि तुम में किसी को बुद्धि घटती हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। उसके सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं,
कोई अनपढ़ नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, उसके सामने सब बराबर है। सबको उदारता से बिना उल्हाना किए सबको एक बराबर देता है। जिसको जो वरदान चाहे देना रहता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको वरदानों से भरपूर कर देता है। बिना उल्हाना, बिना 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 पक्षपात किए हुए हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ कहता, जो बिना उल्हाना सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती, और ऐसा मनुष्य ना समझे कि उससे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। हम शक करने वाले नहीं, हम विश्वास करने वाले हो जाए। अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु की आश्चर्य क्रम को हम अपने जीवन में देखेंगे। हम प्रभु से मांगे, वो हमें देगा। पवित्र आत्मा चाहिए, उसके सामर्थ चाहिए, उसका अभिषेक चाहिए, उसका वरदान चाहिए, प्रभु आपको देगा देगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन 100 गुना फलवंत होने पाए खुदावन। ये वचनों पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय में उतरने पाए खुदावन। ये संदेह करने वाले नहीं प्रभु जी, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। ये शक करने वाले नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हाँ पिता, तू देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते तेरे अद्भुत कार्य, चमत्कार, तेरे अद्भुत कार्य प्यार के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू हम सबको देता है, तो बिना नाप तौल के देने वाला परमेश्वर है, तो सबको एक बराबर देने वाला परमेश्वर है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर ये तुझसे पवित्र आत्मा का दान मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं, अभिषेक मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इन सबको तू सामर्थ्य से भरपूर कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन सबको तू आशीष प्रदान कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जीवन में कार्यशील हो जाए। ग्लोरी 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 ग्लोरी। जो पवित्र आत्मा का प्यास से है प्रभु जी, प्रभु जी तुमको वरदान देने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बारी 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 बाहुल रबा रिखरबा रक्तम जयम। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ते नाम की महिमा हो, ते नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बरिबा उल्ला बरिका बरतम। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी, एक बार फिर से हम इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, अपने समर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर इन सबको तू समर्थ भरपूर कर पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर की सहायता प्रदान कर, वचनों पे चलने के लिए, वचनों पे बने रहने के लिए पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक परिस्थितियों में ये तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाए। ये संदेह करने वाले नहीं, शक करने वाले नहीं, बल्कि ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। ये जितने वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, इनके हृदय पटिया में उतरने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया पिता, हम धन्यवाद देते। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए और बिना संदेह किए, बिना शक किए हम उससे मांग, हम विश्वास के साथ प्रभु से मांगे, उस सब को उदारता से देता है। क्या छोटा, क्या बड़े, क्या अनपढ़, क्या ज्ञानी, क्या बुद्धिमान, क्या छोटे, क्या बड़े, हर एक को वो बराबर का सम्मान देता है, बराबर का दर्जा देता है। तो हम उससे मांगे, वो हमें देगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को, इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।